हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अभिलाषा आर के पटेल, पीजी आयुर्वेद प्रयोजनम कोचिंग क्लासेस भोपाल से। जो भी स्टूडेंट एआईए पीजीटी 2023 के एग्जाम में अपियर होने वाले हैं और जो भी इंटर्नशिप में है, उन सभी के लिए हमने एक न्यू बैच लॉन्च किया है जो जल्दी स्टार्ट होने वाला है 10 नवंबर 2022 से। तो सभी लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एग्जाम की प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे, पूरी स्ट्रेटेजी के बारे में हम पहले समझ लेते हैं। कैसे आपका कोर्स कंप्लीट होगा, कब तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, कैसे हम टेस्ट सीरीज लेंगे, उन सारे पॉइंट्स को एक बार समझेंगे। तो आपका जो कोर्स है मई जून तक कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद उसका एक रिवीजन टेस्ट शेड्यूल लॉन्च किया जाता है। जैसे पर्टिकुलर सब्जेक्ट जब आपका होता है उसका टेस्ट होता है, 2-3 सब्जेक्ट आपके हो जाते हैं उसके बाद उसका टेस्ट होता है। ऐसे ही संहिता में होता है कि संहिता का एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उसका टेस्ट होगा, फिर स्थान कंप्लीट के बाद होने के बाद उसका टेस्ट होता है। ऐसे करके आपके कंबाइंड टेस्ट जब तक आपका कोर्स कंप्लीट होता है तब तक चलता रहता है। जैसे ही आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है फिर एक मेजर टेस्ट सीरीज कंडक्ट की जाती है जिसमें आपका पर्टिकुलर तरीके से पूरा रिवीजन भी हो जाता है और आप बहुत अच्छी रैंक भी लेके आते हैं। और आपका जो स्टडी मटेरियल है जिनसे हम आपको पढ़ाते हैं, पूरा स्टडी बुकलेट फॉर्म में है, 5 बुकलेट आएंगी, वो आपके होम एड्रेस पर डिलीवर किया जाता है। और आपका लास्ट में जो एआईपीजीटी टेस्ट सीरीज चलती है हमारी, उसमें ऑल इंडिया के बच्चों के साथ आपका कंपटीशन भी रहता है, तो आप उसमें अपनी रैंक को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। और अभी हमने एक बहुत अच्छा कोर्स लॉन्च किया हुआ है। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, पुराने 10 से 20 साल के जो पेपर हैं, उनको हम आपको ऑनलाइन सॉल्व कराएंगे। उसमें आपको फायदा क्या होगा, जैसे एक 100 क्वेश्चन का एक पेपर है, उसमें 4-4 ऑप्शन रहते हैं, तो हर एक ऑप्शन को एक्सप्लेन किया जाएगा। उससे आपका 100 क्वेश्चन के पेपर में तैयार होने वाले। उसके साथ ही उसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं, जैसे कोई एक सिम्टम आया, उससे रिलेटेड कहाँ पर क्या क्या चीजें मिलती हैं, उसके जैसा सिमिलैरिटी आपको वहीं पर क्लियर करा दिया जाता है। इससे आपको फायदा क्या होगा कि आपका एक रूटीन में चलता रहेगा कि आपको पर डे एक पेपर सॉल्व करना है। और आप जब एग्जाम में बैठते हैं तो आपको अपनी स्पीड को मेंटेन करना रहता है न। पढ़ना प्रैक्टिस करना अलग बात होती है, लेकिन आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की बहुत जरूरत होती है कि आपको पेपर को सॉल्व कैसे करना है, कैसे कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ये सारी चीजें आपको क्लास के दौरान समझाई जाती है। तो अभी आजकल क्या होने लग गया है, प्रीवियस जो 4-5 साल से हो रहा है कि जो पेपर का पैटर्न है उन्होंने चेंज कर दिया है। उसमें आयुष जीके भी डालने लग गए हैं और एसएसआर रीजनिंग क्वेश्चन भी उसमें आने लग गए हैं। तो उस बेस पर हम उसी तरीके से तैयारी करते हैं क्लास में। संहिताओं से विमर्श से काफी क्वेश्चन आने लग गए हैं, है ना, क्योंकि रीजनिंग क्वेश्चन जब भी एग्जामिनर बनाता है तो अधिकतर विमर्श को भी वो कवर करता है। इसीलिए आपको पूरा संहिताओं से विमर्श के साथ पढ़ाया जाता है। और जो सब्जेक्ट है पूरा आपको समझाकर ट्रिक के साथ पढ़ाया जाता है ना। टीचिंग मेथड हमारी क्या होती है उसके बारे में हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करने वाले हैं। और माइनर संहिता जो होती हैं, जैसे लघुत्रयी, बृहत्त्रयी, उसके अलावा भी कुछ संहिताएं होती है, हारित है, युगरत्नाकर है, काश्यप है, उनसे भी काफी क्वेश्चन बनते हैं। उनको भी क्लास में बहुत अच्छे से शॉर्ट आउट करके नोट्स तैयार किया गया है, जो आपको बुकलेट फॉर्म में मिलेगा, उनको भी हम क्लास में कवर करेंगे। और पारिक का जो 80 पेजेस का कंपाइलेशन है, ठीक है, उसका पूरा 80 पेजेस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके ट्रिक के साथ आपको याद कराया जाएगा। हम सब्जेक्ट्स में क्या क्या कवर करेंगे, पूरा हमारा जो बीएमएस का रहता है, पूरा फर्स्ट ईयर का रहता है, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, और इनके साथ पर्टिकुलर सब्जेक्ट का मॉडर्न भी आपको कंप्लीट कराएंगे। क्योंकि एग्जाम में जो 25 से 30 क्वेश्चन जो है मॉडर्न के भी आते हैं, उसमें आयुष जी के भी इंक्लूडेड रहता है। इसीलिए आपको पूरा मॉडर्न, आयुर्वेदा, सारी चीजों को कंप्लीट कराएंगे। और बृहत्त्रयी संहिता में, लघुत्रयी संहिता, पूरा अन्य संहिताओं में जो लिखा हुआ है स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ये सारी चीजों को हम क्लास में कवर करेंगे। और इसके अलावा मैंने अभी बोला कि आयुष जीके में जो करंट है वो चीजें ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने लगी हैं। तो करंट में जो नई नई हेल्थ स्कीम आती है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष,
प्रोग्राम, पूरा आयुष के जो करंट में चल रहा है वो सारी चीजों को हम पर्टिकुलर जैसे वीकली या 15 डेज में हम उनको थोड़ा थोड़ा करके जो नया नया लॉन्च होता है उसको भी साथ में कंप्लीट करते जाएंगे, ताकि आपको बाद में ज्यादा वर्डन ना पड़े। अब क्वेश्चन की बात आती है कि क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व कराया जाएगा। तो पहले तो आपका जो सब्जेक्ट कंप्लीट होगा, एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन 2000 3000 क्वेश्चन आपको एक ऐप पर ही अवेलेबल होगा, जिससे आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के बाद उसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। मॉक टेस्ट होते हैं, सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद उसका मॉक टेस्ट होगा। फिर कंबाइंड टेस्ट होता है, जो 2 सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो गए हैं तो उनका एक मॉक टेस्ट रखा जाएगा। संहिता वाइज एमसीक्यू, पूरा संहिता के एमसीक्यू, बहुत सारे एमसीक्यू ऐप पर अवेलेबल हैं। करीब 1 से 1.5 लाख क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जिससे आपका बहुत अच्छे से साथ में संहिता के साथ में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन के साथ साथ आपका थ्योरी और ज्यादा परफेक्ट हो जाता है। न्यू पैटर्न के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। न्यू पैटर्न में जो एसएसआर रीजनिंग के क्वेश्चन है, कथन में से कौन सा सत्य है असत्य, ये सारी चीजें नए पैटर्न पर आपको मिलेंगी। प्रीवियस ईयर पेपर का जो सॉल्विंग है और टेस्ट का डिस्कशन, जैसे ही क्लास में टेस्ट होता है उसका टेस्ट का डिस्कशन हम आपसे करेंगे। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप वहां पे क्लास में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। क्लासेस का शेड्यूल क्या रहता है? तो क्लासेस का शेड्यूल मंडे टू सैटरडे रहता है। उसमें आपकी 1 आवर संहिता की क्लास होती है, 1 आवर सब्जेक्ट की क्लास होती है, और जो क्लासेस होती है वो लाइव क्लासेस होती है। वही क्लास 4-5 घंटे बाद रिकॉर्डेड हो जाती है, जिसको आप कई बार उसको देख सकते हैं। और लाइव क्लास के दौरान पूरा ऑफलाइन जैसा आपको महसूस होता है कि अगर मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा तो आप उसका चैट के थ्रू आंसर दे सकते हैं, है ना। आप हैंड रेज करके ओरली क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, तो आपको लगेगा पूरा फीलिंग एकदम ऑनलाइन में ऑफलाइन जैसी फीलिंग आती है। पूरा पैनल के थ्रू आपको पढ़ाया जाता है, जिसमें आपको सारी चीजें विजुअल होती है, ठीक है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट बात टीचिंग मेथड, ठीक है। आप बहुत मेहनती हैं, लेकिन आपको इस तरीके से पढ़ाया ही नहीं गया तो फिर आप सही डायरेक्शन में आप कैसे जाओगे, है ना। तो पढ़ाई एकदम आपको सही डायरेक्शन में करना चाहिए। तो हम अपनी क्लास में आपको 4-5 तरीके से पढ़ाते हैं। सबसे पहला होता है निमोनिक्स। तो निमोनिक्स में जो शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं उसके थ्रू, जैसे शॉर्ट ट्रिक कब बनाते हैं, जैसे आपको बहुत सारी चीजें साथ में याद करना है, आपको ऐसे याद नहीं रहेगा, लेकिन एक निमोनिक एक शॉर्ट ट्रिक आपको बना के तैयार कराया जाता है, जिससे आपको सारी चीजें एक ही ट्रिक में याद हो जाएगी। जैसे महाकषाय का मैंने यूट्यूब पर भी वीडियोस डले हुए हैं, एक ट्रिक में पूरा महाकषाय पढ़ाया हुआ है। इमेजिनेशन, सबसे अच्छी बात क्या होती है, इमेजिंग पावर। आपकी इमेजिनेशन पावर जितनी ज्यादा अच्छी होगी, आप उस चीज को बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। जैसे हर एक पॉइंट पर कोड बनाना पॉसिबल नहीं होता, हर एक चीज को ट्रिक से याद करना जरूरी नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा ब्रॉड सिलेबस है हमारा। अगर हम हर एक चीज को ट्रिक से याद करेंगे तो इतनी सारी ट्रिक हो जाएंगे, तो ट्रिक को भी याद करने की हमको ट्रिक बनानी पड़ेगी। इसके लिए क्या है, इमेजिनेशन पावर होना बहुत जरूरी है। आपको इमेजिन करके बहुत सारी चीजों को याद कराया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको पर्टिकुलर एक पॉइंट याद करना है, जैसे मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ाई भी है ना, कि आपको एक झोपड़ी का डायग्राम दे दिया है ना, एक घर बना दिया है। जैसे महाकषाय में देख लीजिए, एक राजा था, एक राजा बना दिया, वो कहाँ जाएगा, एक वैद्य के पास जाएगा, वहां से औषधि लेगा। औषधि का नाम क्या था, ये औषधि का नाम था। महाकषाय में पढ़ाया हुआ, यूट्यूब पर डला हुआ, वहां पे देख सकते हैं। इमेजिनेशन पावर, ठीक है। जैसे ग्रह की ही हम बात कर ले, ग्रह में आपको पूरा पिक्चराइजेशन से पढ़ाया हुआ है। ऐसे एक पूतना है तो पूतना का डायग्राम है, ठीक है। पूतना कैसी डरावनी थी, रात में आती थी, तो ऐसे करके पूरा एक डायग्रामेटिक तरीके से पढ़ाया जाता है। एक्सप्लेनेशन, अब एक्सप्लेनेशन कहां पर जरूरी होता है, जब आपको रीजनिंग क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, वहां पे ना आपकी ट्रिक काम आती है, ना ही इमेजिनेशन काम आता है। वहां पे आपको एक्सप्लेन करके समझाया जाता है, क्योंकि जब तक आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, संहिता को समझोगे नहीं, तब तक आप रीजनिंग क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे।
क्योंकि आपको सारी चीजें समझ में आना चाहिए, तभी आप रीजनिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं, कोई भी रीजनिंग क्वेश्चन हो कि हेमंत ऋतु में व्यक्ति को भूख ज्यादा लगती है, उसकी अग्नि तीव्र होती है। ये अग्नि तीव्र क्यों होती है हेमंत ऋतु में? क्योंकि उस टाइम पे वायुमंडल इतना शीतल होता है, शीतल हवाएं चलती रहती हैं, तो जो शीतल हवाएं हैं आपकी बॉडी से अंदर की ऊष्मा को बाहर ही नहीं आने देती, जिस कारण से अग्नि आपकी अंदर ही अंदर तीव्र हो जाती है, इस कारण से आपको भूख बहुत ज्यादा लगती। तो ये चीजें पर्टिकुलर आपको समझकर ही याद करनी पड़ेगी, है ना, तभी आप रीजनिंग क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। जैसे कुछ कोड होते हैं, डायरेक्ट हम कोड बनाकर भी याद कराते हैं। स्टोरी, हाँ स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक लड़की थी, वो बाजार गई थी, है ना। जैसे मैं आवरण की बात करूं, आवरण एक बहुत ज्यादा टफ टॉपिक होता है। आवरण आपको याद नहीं हो पाता, लेकिन सारे आवरण को हमने आपको स्टोरी के थ्रू याद कराया हुआ है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे एक आवरण की ट्रिक मैं ले लेती हूँ, एसपी। एसपी मतलब क्या है? समान आवृत प्राण वायु, मतलब समान वायु का आवरण है किसके ऊपर? प्राण वायु के ऊपर। तो उसका हमने ट्रिक क्या बनाया? एसपी बनाया। तो एसपी क्या है? किसी को जब मारता है तो उसका शरीर कैसा हो जाता है? गर्म हो जाता है। तो इसका एक लक्षण क्या हो गया? उष्ण शरीर। अब मारते मारते इसको पसीना भी आ जाता है, तो इसका एक लक्षण क्या होता है? स्वेद उसमें मिलता है। हाँ, तो उष्ण शरीर हो जाता है, उसमें स्वेद मिलता है। इस टाइप से बहुत अच्छे से स्टोरी बना के आपको पूरा आवरण भी याद कराया जाएगा। आवरण क्या, उसके अलावा जो भी चीजें होंगी उनको स्टोरी के थ्रू याद कराया जाता है। हाँ, ये हमारी स्टडी बुकलेट्स हैं। एआईपीजीटी, पीएससी, यूपीएससी, बीएमएस सभी के लिए 5 बुकलेट है, आपको आपके होम एड्रेस पर डिलीवर कराई जाती है। पूरा प्रिंटेड स्टडी मटेरियल होता है। बृहत्त्रयी जो होता है हम आपको बुक से ही पढ़ाते हैं, बाकी लघुत्रयी नोट से पढ़ाते हैं। हमारे ये प्रीवियस ईयर में कुछ बहुत सारे सिलेक्शन भी हुए हैं। पीएचयू है, जामनगर, तिबिया, अय्या, है ना, एनआईए में, भोपाल में, सारी जगह सिलेक्शन लिए हैं। और जो भी स्टेट पीएससी का एग्जाम होता है उसमें भी काफी बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट भी हुए हैं। प्रीवियस ईयर में हमारा ये सिलेक्शन, हाँ। और एडमिशन के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी है, जिसको आप डायरेक्ट जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको नंबर शो ही हो रहा होगा। लास्ट में एक बात कहना चाहूंगी कि देखिए, अगर आपको बेटर रिजल्ट चाहिए तो बेटर रिजल्ट के लिए आपको तैयारी पहले से शुरू कर देना चाहिए। इसका फायदा क्या होता है और इसका रीजन क्या है? अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है तो आप स्टडी के लिए टाइम निकाल सकते हैं। अगर आप इंटर्नशिप में हैं, आपके पास टाइम नहीं है क्योंकि आपको अगले साल सिलेक्ट ही होना है, क्योंकि आपका ये जो बीएमएस था, यूजी था, वो कंप्लीट हो चुका है, तो आपको एक बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है कि मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूं, ये पढ़ूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं किस पर ज्यादा टाइम दूं, किस पर फोकस करूं। तो बहुत ज्यादा माइंड को डिस्टर्ब करता है। अगर आप क्लासेस पहले से ज्वाइन करते हैं, पहले से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, अगर आप 4th ईयर, 3rd ईयर या 2nd ईयर से भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें आपके पास सफिशियंट टाइम होता है, जिसमें आप हर एक साल उन्हीं चीजों को बार बार कम से कम 4-5 बार पढ़ लेते हो, तो आप आराम से एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। एग्जाम क्रैक करने के साथ साथ आप बहुत अच्छी सीट को भी उठा सकते हैं। ठीक है, तो एडमिशन आप ले सकते हैं, नंबर दिया हुआ है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।